हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आजकल मोबाइल देखने से, रात को ज़्यादा देर जगने से आँखें बहुत जल्दी कमी आ रही है और आँखों की कमी जो बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी है। आँखें अगर बंद हो तो कुछ नहीं दिखाई देता है। मोबाइल ज़्यादा देर चलाने से, लैपटॉप पर काम करने से, नहीं ज़्यादा पढ़ाई भी लगातार कई घंटों करने से और इससे बहुत आँखों में बच्चों के भी कमी आ रही। बच्चे भी मोबाइल की बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वो देखते हैं बड़े बच्चे, जब बड़े माता पिता या भाई बहन तो मोबाइल चला रहे हैं तो हम भी चलाना सीखें। छोटे से ही बच्चे मोबाइल को देखते हैं तो वो भी पकड़ने लगते हैं और बड़ों को नहीं चलाने देते हैं। इसलिए जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से बचा के रखें। किसी बच्चों की आँखें भी खराब हो चुकी हैं और पैसा बहुत कुछ लगाने पर डॉक्टर की सलाह लेने से, दवाई कराने से भी उनकी जैसी होना चाहिए वैसी नज़र नहीं होती है। इसीलिए जिस किसी की आँखों में मोतियाबिंद हो, बच्चों की पढ़ाई करते समय चश्मा लग गया हो और आँखें दर्द करती हो, कम दिखाई देता हो और आँखों में पीड़ा होती हो, जलन होती हो और ऑपरेशन, जिन मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उनका मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने से ठीक हो सकता है। फिर भी हम एक दवाई, एक फार्मूला आपको अवश्य बताएंगे जो घरेलू है। हर किसी के घर में वो चीज़ मिलेगी, नहीं हो तो बाजार से भी आप चीज़ खरीद सकते हैं। केवल 3 चीज़ उसमें शामिल होंगी, उन्हें आप ध्यान से सुने। और जिनकी मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया है तो उनका मोतियाबिंद दवाई डालने से, हम जो दवाई बताएंगे उसको बनाने से वो मोतियाबिंद नहीं बनेगा। और मोतियाबिंद दवाई डालने के तीसरे चौथे दिन, हफ्ता में 2 या 3 बार ज़रूर डालें। इसके डालने से वो मोतियाबिंद समाप्त हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। और बच्चों के भी आप हफ्ता में 2 बार दवाई डाल सकते हैं, मगर जिसकी आँखों में कमी होगी वो दवाई लगेगी बहुत। इतना ध्यान रखें। ये दवाई नीम जैसे कड़वा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसीलिए हम खुद उस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और शेयर करेंगे। आप सभी लोग भी इसे बनाएं और आँखों में डालें। किसी को आँखों में कमी लग रही है, चश्मा लग गया है तो चश्मा भी उतर जाएगा, बच्चों का हो या बड़ों का हो, मगर डालना है। अपने घर पे बनाएं। सबसे पहले सफ़ेद प्याज अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो जो प्याज लाल आता है रेड कलर का तो वो भी चलेगा। सफ़ेद प्याज का रस निकालें, नींबू लें, नींबू का रस निकालें, अदरक लें, अदरक का रस निकालें। मगर ध्यान रहे किसी में मिर्च का नहीं हो, मिर्च सिलबट्टा बहुत से होते लगा तो नहीं आँखों में लगेगी। इसलिए फर्श पे या स्लैब पे कूट के भी आप, मिक्सी में तो थोड़ी चीज़ कूटना उचित नहीं होता है, तो आप रोटी बनाते हो पटा पे भी, चकला बेलन से भी कूट के आप उसका अर्क निकाल सकते हैं। ध्यान रहे प्याज का अर्क 2 चम्मच हो, नींबू का अर्क 3 चम्मच हो, अदरक का अर्क 2 चम्मच हो। तीनों चीज़ों का अर्क 2-2 चम्मच बराबर की मात्रा में होना चाहिए और अलग अलग निकालें। कपड़े से छान लें कूटने के बाद, प्याज हो चाहे अदरक हो चाहे नींबू हो, कपड़े से छान के एक ड्रॉप में भर के रख लें। और जिनकी ज़्यादा कमी हो वो तीसरे दिन अवश्य डालें। जिनका मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया है, कम दिखता है, तो उनका मोतियाबिंद भी नहीं बनेगा और आँखों से धीरे धीरे आँखें ठीक हो जाएंगी। और चश्मा जिनके लग चुका है उन्हें चश्मा भी उतर जाएगा। ये घर का फार्मूला अपने हाथ से बनाएं, क्यों पैसा खर्च करेंगे। एक तरह बना के तो अवश्य देखें, जिससे कितना फ़ायदा मिलेगा। आपकी आँखों की जलन, आपकी रोशनी, आँखों पे अंधेरा, ये सब में फ़ायदा होगा। वीडियो जितना हो सके जनहित में शेयर करें। पता नहीं किसका इस छोटी सी दवाई से, फार्मूला से
फ़ायदा हो जाए। डॉक्टरों के पास तो सभी जाते हैं, मगर घर की औषधि भी, जड़ी बूटी भी अपने हाथ से खुद बना के तैयार करें और रखें और उसे तीसरे दिन, हफ्ता में 3 बार तो अवश्य डालना चाहिए। और जिनकी ज़्यादा कमी हो तो वो तीसरे दिन भी डाल सकते हैं। बना के तो देखें कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो जितना हो सके वीडियो में शेयर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओ सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।